हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पैसा फेंक तमाशा देख, कुछ ऐसे ही हाल सेनेट इलेक्शन का हुआ और अब मजीद लेन देन का बाजार गर्म है। सेनेट इंतखाबात के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ का आगाज हो गया है। इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून 33 नशिस्त हासिल करके ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन गई है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए उसे कम से कम 53 अरकान की हिमायत दरकार है। आज फाटा से एक आजाद रुकन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी तो नून लीगी छतरी में आ गया है। अब अगर नून लीग को उनके इत्तेहादियों पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के 5, नेशनल पार्टी के 5, JUIF के 4 और मुस्लिम लीग फे के 1 मेंबर की हिमायत मिल जाए तो नून लीग की गिनती 49 तक पहुंच जाएगी। ताहम आज ही जरदारी साहब के नुमाइंदे डॉक्टर कय्यूम सूमरो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद क्या वो मुस्लिम लीग नून को अपनी 4 नशिस्तें दे पाएंगे, ये एक अहम सवाल होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 20 नशिस्तें हैं। अगर बलूचिस्तान से आजाद रुकन और PPP के इत्तेहादी यूसुफ बादीनी की 1 नशिस्त भी शामिल की जाए तो उनकी कुल नशिस्तों की तादाद 21 हो जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के 6 आजाद सेनेटर्स की भी आशीर्वाद मिल जाती है तो ये मेंबरान 27 हो जाएंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचेस पर विराजमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 12, MQM के पास 5, PNP मेंगल के पास 1, अगर ये तमाम जमातें भी मुत्तहिद हो जाएं तो उनकी तादाद 47 बन पाएगी। ऐसे में अगर PPP और PTI में मामला तय पा जाते हैं तो फिर फाटा के 7 और बलूचिस्तान के 6 आजाद अरकान की अहमियत और हैसियत खूब बढ़ जाएगी और चेयरमैन सेनेट पर अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इन्हीं आजाद उम्मीदवारों को राम करना होगा। जहाँ जहाँ पैसा चला है और पैसे के जरिए से लोगों ने वोट खरीदे हैं, उसका हिसाब किताब तो जरूर होना चाहिए। जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, ये जमहूरियत की नफी हुई है, ये पैसा चला है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी KPK के लोगों के ऊपर पैसा चला। इस इलेक्शन में हर किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया है। पंजाब में PTI सिर्फ 30 नशिस्तों के साथ चौधरी सरवर को 44 वोट दिलवाकर सेनेटर बनवा गई। सिंध में MQM का तकरीबन सफाया हो गया और उनके MPs PPP के पलड़े में अपना वजन डाल गए। खैबर पख्तूनख्वा में 6 MPs होने के बावजूद रुबीना खालिद को सेनेटरशिप मिल गई और हुक्मरान जमात PTI के 17 मेंबरान खुद पर सवाल खड़े करवा गए। साथ साथ नून लीग भी सिर्फ 16 मेंबरान के बलबूते पर 2 सेनेटर मुंतखब करवा गई। सवाल ये है कि अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन कौन बनाएगा। सियासी जमातों का कमजोर होना और पैसे का तगड़ा होना जमहूरियत के लिए नेक शुगून होगा और जो लोग पैसे के बलबूते पर आते हैं वो क्या अपनी पार्टी की बात भी सुनेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है राना अफजल साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, और हमारे साथ लाहौर के अंदर हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, गहरी नज़र रखते हैं सेनेट इलेक्शंस के ऊपर। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से, और जल्द ही हमें ज्वाइन करेंगे कमर जमान कायरा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। सबसे पहले राना अफजल साहब आपकी जानिब आऊँगी और ये आपसे पूछूंगी कि ये जो इस वक्त एक इंडिपेंडेंट ग्रुप आया है बलूचिस्तान से, अभी तक आपकी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, आपसे मुराद आपकी पार्टी की उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, तो कोई इरादा है कि उनसे कोई बातचीत होगी? देखें, बिल्कुल हम सबसे बात करेंगे और सबको पता है कि हम एक लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमारा सफ़र 33 वोटों से 53 वोटों का है। बाकियों का सफ़र 20 वोटों से 53 का है या 12 से 53 का है। तो फिर हम एक गवर्नमेंट में भी हैं और मैं समझता हूँ, मैं आपको एक शुरू में ही एक बात बताना चाहूँगा कि 2015 में पिछला इलेक्शन हुआ था सेनेट का। उस इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ ने एक बड़ी आला ज़रफ़ी की और रवायत कायम की थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं सेनेट के अंदर, इसलिए हम कंटेस्ट ही नहीं करेंगे, हम
सेनेट की चेयरमैनशिप जो है इनको बनाने का मौका देते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ ने कहा कि केपीके के अंदर मेजॉरिटी पार्टी जो है वो पीटीआई है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम इनको गवर्नमेंट बनाने देंगे। हालांकि मगर अब तो माहौल बहुत मुख्तलिफ है। अब लेकिन मैं देखता हूँ ना कि एक मैग्नेनिमिटी होती है, एक सिस्टम के अंदर शफाफियत की बात होती है, एक सिस्टम को और इम्प्रूव करने की बात होती है। आज यहाँ पे दौड़ें लगी हुई हैं जो हमसे आधे रास्ते में हैं। हमारे 33 वोट हैं, उनके 20 वोट हैं, वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी हम कर लें, और फिर कैसे करेंगे? यकीनन पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ही होगी। मगर देखिए हॉर्स ट्रेडिंग तो आपकी पार्टी के अंदर भी हुई। हमने देखा कि पंजाब के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे 30 सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चौधरी सरवर 44 वोट्स लेके गए हैं। तो फिर आपकी पार्टी में भी तो लोग बिके हैं। बिल्कुल। देखें, ये इसके ऊपर भी मेरा एक व्यू है, और वो व्यू ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इस दफ़ा, ये हमारे जनरल इलेक्शन के बहुत करीब हुआ, और पंजाब में हमारी 7 सीटें कम हुई हैं, और 7 सीटों का मतलब है 7 MNAs को टिकट नहीं मिलेंगे, 14 MPs को टिकट नहीं मिलेंगे। तो ये वो नाराज ये वो कोई नाराज नहीं, इसको डिस्ग्रंटल्ड कहते हैं। उनको पता नहीं होता। इस तरह से कुछ खवातीन थी जिनको शायद ये तवक्को थी उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को खरीदार और ठग लोग आ गए बीच में, और उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, और ये हुआ है, और बिल्कुल हुआ है। तो इसकी तहकीकात आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और लेकिन यहाँ एक बात और भी आपको करनी चाहिए। आज अपने बड़ा अच्छा पैनल है आपके साथ, इनसे पूछें कि ये जो करप्शन के लिए दरवाज़ा खोला गया कि बगैर टिकट के पंजाब को खोल दिया गया और हॉर्स ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दी गई, यही तो हमारी अदलिया का काम होता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ करप्शन को भी ख़त्म करना होता है। यहाँ उन्होंने दरवाजे खोल दिए। मेरा ख्याल में कि अदलिया जो है वो अदालत में ही रहे तो सारे सियासतदानों के लिए भी बेहतर होगा। मगर मैं ये कहता हूँ ये फैसला किसी फोरसाइट के साथ नहीं हो सकता था, नहीं तो फिर दूरअंदेशी के साथ नहीं। मोहसिन नज़ीर साहब, तो यहाँ पे अगर नून लीग की जगह कोई और पार्टी होती, यहाँ बाजार लग जाता। नहीं, मगर देखिए हॉर्स ट्रेडिंग तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जबरदस्त हुई है। आज इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि 4 करोड़ के पीछे हमारे MPs बिके हैं। 20 आपके जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर इशारा हो रहा है कि जी वो बिके हैं। तो अब ये बताइए कि आप लोग तो साफ चले थे, शफाफ चले थे, वो 20 MPs ही बिक गए, तो अब आप क्या करेंगे? अगर ये बात सामने आ गई, सबूत मिल गए, तो फिर आप लोग क्या इनको पार्टी से निकालेंगे, क्या एक्शन लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इस इलेक्शन का सवाल है, इस पे बहुत से सवालात उठे हैं, और वो इसलिए उठे हैं क्योंकि एक तो जैसा राना साहब ने कहा वो बात सही है कि इलेक्शन के बहुत करीब हैं, और चूँकि बाज़ लोगों की लॉयल्टीज़ बदल गई हैं, और इस वक्त उन्होंने ख़रीद व फ़रोख्त का जो है ये सिलसिला चलाया। इस पे बहुत बड़े सवालात भी हैं, और बात यह है बहुत ही बदतमीज़ी से और बहुत ही बेतरीका ये इलेक्शन हुए हैं। देखिए, बात यह है कि जो भी एक पार्टी है वो अपने हिसाब से अगर इलेक्शन में आदमी खड़ा करे, ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शन में आप देखिए यहाँ पे नून लीग ने ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो टेक्नोक्रेट की सीट है इनके पास 16 वोट हैं, यहाँ पे 16 वोट से यहाँ पे उनका आदमी जो है 44 वोट ले गया। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी है ख़ास तौर पे, उन्होंने जो यहाँ पे एक उद्यम मचाया कि उन्होंने 2 जनरल पे अपने साहिबान खड़े किए थे, और इन्होंने जो है एक अपना विमेन सीट पे था। मगर मोहसिन साहब, वो उद्यम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मचाया, मगर आपके MPs को लेके मचाया ना जी। जहाँ पे भी है, देखिए जहाँ पे भी है ख़रीद व फ़रोख्त, तो देखिए जब बाज़ार लगता है तो भी ख़रीदार आ भी जाते हैं। ये बाज़ार लगा और उसके बाद ख़रीदार आए। मकसद कहने का ये है कि ये जिस तरीके से भी है, यही चीज़ें होती हैं जिससे कि पार्लियामेंट जो है उसका जो वक़ार है वो बुलंद होने की बजाय वो तनज़ली की तरफ जाता है। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से फिर लोग पार्लियामेंट की तरफ जो है इशारे करते हैं और उनको ताने देते हैं, और इसी वजह से पार्लियामेंट का जो एक रोल है और पार्लियामेंट का एक जो है बालादस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। बात ये, इसको तो हम कंडेम करते हैं। इसमें इंक्वायरीज भी हमारी तरफ से यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, जो हमें आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 18-19 लोग जो है अच्छा, हमारे भी हैं उसमें। लेकिन
जी तकरीबन आइडेंटिफाई हो गए हैं, क्योंकि उसमें वो ग्रुप्स थे, हमने ग्रुप्स बनाए हुए थे किस किस आदमी को कौन कौन वोट देगा। तो लेकिन सबसे ज्यादा ये ज्यादती जो है वो उनको बिल्कुल जी इंशाल्लाह उनको पास एक्शन भी लिया जाएगा, उनको पार्टी टिकट भी नहीं दिया जाएगा इलेक्शंस के लिए। इस वक्त तो यही कुछ हो सकता है कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए और उनको दोबारा से जो है ना MPs का टिकट न दिया जाए। लेकिन देखिए मैं साथ साथ यहाँ ये भी बात करता हूँ कि बाज़ औक़ात कंपैरिजन किए जाते हैं। देखिए 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, लेकिन जब पंजाब की आप लोग बात करते हैं तो उसमें ज़रूर समझने की कोशिश करें कि एक तो 30 वोट जो है PTI के वहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा जो है वहाँ पे तकरीबन 6 इनके डिसेंडेंट जो है वो नून लीग के वहाँ पे मौजूद थे। बाकी अगर उसको 1-2-3 वोट ज़्यादा भी मिले हैं तो वो भी सेकंड वोट, आपको पता है कि सेकंड वोट थर्ड वोट जो होते हैं उनकी भी काउंटिंग होती है, तो सेकंड वोट और थर्ड वोट की वजह से 44 वोट ले गए। आप ये तो मानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग फिर पंजाब में भी हुई है ना? नहीं देखिए एक बात है कि एक देखिए आप लोगों ने खरीदे वो 30 नहीं, देखिए एक 30 से तकरीबन 40-42 पे जाना, 44 तो थे लेकिन 44 जो है वो सेकंड वोट की वजह से वो बने हैं। लेकिन बात ये कि उनको एक्चुअल वोट जो है मेरा ख्याल है 41-42 मिले हैं। अब उनके पास तकरीबन 31-30 जो है हमारे पास अपने वहाँ MPs मौजूद हैं, उससे जो है 42 तक का सफर, और जहाँ पे के आप समझ लें कि 16 से 42 का सफर है। आप कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए अब इसमें एक बहस छिड़ पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि देखिए आपने दोनों को कंपैरिजन करना है। यहाँ पे जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट की सीट पे नून लीग ले गए 16 से वो 42 ले गए, बल्कि 44 ले गए। अच्छा, और वहां पे हमने 30 से 42 पे गए हैं, तो दोनों में एक तो कंपैरिजन है। दूसरा ये कि नहीं, मगर इधर मोहसिन साहब यू रेज़्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लाहौर में मौजूद हैं, और उन्होंने सेनेट के ऊपर वो लिखते भी रहे। क्यों सलीम बुखारी साहब, आपका ओपिनियन चाहूंगी इसके ऊपर। देखिए मुनीज़ा, पहली बात तो यह है कि ये जो मंडी लगी है ये कोई पहली दफा नहीं है, और अभी ये हालिया मंडी जो है ये भी पहले यहाँ से शुरू नहीं हुई है सेनेट के इलेक्शन से। इसका आगाज हुआ था बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान में जरदारी साहब ने एक जलसा आम में अवामी लेवल के ऊपर ये दावा किया कि मैंने गिराई है बलोचिस्तान की हुकूमत। आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा वो। और उन्होंने साथ ही ये धमकी भी दी थी कि मैं पंजाब में भी यही कुछ करूंगा। तो एक तो ये है कि हमें जरा इस इल को पकड़ना चाहिए जहां से इसका आगाज हुआ है। दूसरी बात यह है कि सेनेट में ये बंडी जो है, जैसा मैंने कहा कि पहले भी लगती रही थी। अगर आप रिकॉल करें सेनेटर गुलजार और उनके बेटे का सेनेटर बनना, तो आपको पता चलेगा कि ये फाटा के अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी काफी पुराना है। अब ये जुर्म एक सा है, चाहे कोई पार्टी है, तरीके इंसाफ है, नून लीग है, इसीलिए मामलात और मजीद बिगड़े हैं। देखिए ये एक जवाब पेश किया जा रहा है इस एक्शन को या उनकी इस करतूत को जस्टिफाई करने का। द फैक्ट रिमेन्स दैट ईच वन ऑफ देम हैज गॉट मनी। इट्स नॉट नाइदर ऑन मॉरल ग्राउंड्स नॉर ऑन टेक्निकल ग्राउंड। ना ही इसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है। किसी पार्टी के पास अगर कोई जवाब है तो अनएक्सेप्टेबल है। पीपल वर सोल्ड, पीपल वर बॉट, और उसने सारे इलेक्शन रिजल्ट को गड़बड़ करके रख दिया है। आप ये देखिए कि अगर ये ना होता तो जो आज चेयरमैन की लड़ाई है वो इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी आज नजर आ रही है आपको। तो ये सब कुछ इस खरीदो फरोख्त का नतीजा है कि आज हम शर्मिंदा हैं इस इलेक्शन पर भी, और मेरे ख्याल से दुनिया की नजरें जो पड़ रही हैं और जहां ये बातें पहुंच रही हैं कि 32-32 करोड़ से लेकर 4-4 करोड़ तक की बोलियां लग रही हैं, खुदा के लिए ये पार्लियामेंट है या क्या है ये? इसको तो ये इल्जाम लगाया जाता था मुझे इसके ऊपर कि ये एक इंडस्ट्री बन गई है। सामने आएंगे, मगर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी में खैर एक वर्कर आई, PTI में भी हमने देखा कि एक वर्कर आए, मगर PMLN में ऐसा नहीं लगा कि सारे हमारे ऑर्डिनरी लोग हैं, कोई पैसे वाला ऑर्डिनरी मगर ये जो अब चेयरमैन सेनेट की जो बारी आई है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, इसके ऊपर भी एक रेस लगी हुई है, और इसके ऊपर हम देखेंगे कि किस किस्म की एक न्यू अलायंसेस सामने आएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM के साथ जाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PPP MQM एक इत्तेहाद बना पाएंगे? उसी सिचुएशन के अंदर उनका भी अपसेट हो गया। उन्होंने तो अपनी जो एक नेशनैलिटी थी ब्रिटेन की वो भी छोड़ी, तो अब उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, जितने भी लोग अपनी नेशनैलिटी छोड़ते हैं, वो चॉइस सर्वर हों या कोई ब्रिटिश नेशनल हो, वो एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम, उनकी सारी स्क्रीनिंग हुई होती है जो वो जब मर्जी वापस भी ले सकते हैं। इसलिए उनका कोई इतना मेजर लॉस नहीं होता कि वो नेशनैलिटी छोड़ दी। तो वो चॉइस सर्वर साहब के केस में
मुझे शुबा है कि इन्होंने उसको पूरा कैंसिल नहीं होने दिया था, उसको शायद डिले कर लिया था, या हो सकता कर भी लिया हो। लेकिन कहने की बात यह है कि ये अगर वो नेशनैलिटी उनको फिर से अप्लाई करेंगे उनको मिल जाएगा, उनके बच्चे उधर हैं, फैमिलीज उधर हैं। प्रोसेस बहुत लंबा होता है, सेकंड टाइम वाला बहुत लंबा होता है और उसके अंदर आजकल तो बहुत पेचीदगियां हैं। मगर मोहसिन अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कुछ जी वजाहत कर दीजिए। एक नोटिस भी लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिनकी डुअल नेशनैलिटी है उनके ऊपर नोटिस लिया गया, उसके अंदर 4 सेनेटर्स हैं, तो उसके अंदर चौधरी सरवर साहब भी हैं, तो उनकी क्या ड्यूअल नेशनैलिटी है? जहां तक हमें पता है उन्होंने गिव अप कर दी थी। जी, जहां तक मुझे भी मालूम है, मेरा ख्याल है 2013 या 14 में उन्होंने गिव अप कर दी थी। उसी के बाद ये इसमें ज्वाइन किया था उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उससे पहले मैं समझता हूँ 2013 या 14 में उन्होंने गिव अप कर दी थी। आई डोंट थिंक दैट ही इज़ अ ड्यूअल नेशनल एनी मोर। और हमारी पार्टी में तो ये काफ़ी सारा ये इस पर डिबेट भी होती है, बात भी होती है कि डुअल नेशनल जो है उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए, और ये सही बात है, क्योंकि आपकी जो देखिए एफिलिएशंस हो या कुछ हो, इसी में फिर बात आ जाती है इकामा की और इन चीज़ों की भी। बात यह है कि जब आप एक पार्लियामेंटेरियन ख़ास तौर पे बनते हैं और आप एक डिसीजन मेकर के तौर पे सामने आते हैं, पॉलिसी मेकर के तौर पे सामने आते हैं, तो उस वक्त आपकी जो है तो पूरी फुल लॉयल्टी जो है अपने मुल्क के साथ होनी चाहिए, और ये इस पे हम बिलीव करते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मगर सलीम बुखारी साहब, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी आवाज भी उठाई गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट मुनासिब था कि इस तरह का नोटिस लेता बगैर इतने तहकीकात कराए? देखिए मुनीज़, पहली बात तो यह है कि इट्स ए फेलियर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के जिन्होंने चेक करने की कोशिश नहीं की, या ये तो प्रोसीजरल मैटर है, ये तो जब उनके नॉमिनेशन पेपर्स आते हैं तो उस वक्त चेक किया जाना चाहिए था, क्वेश्चन किया जाना चाहिए था। मुझे जहां तक पता है उसके अंदर एक कॉलम भी होता है जिसमें लिखा जाना चाहिए। मुनीज़, मैं एक बात 2 मिनट मुझे सिर्फ आपके चाहिए होंगे। मेरे ख्याल से अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पर इस वक्त गुफ्तगू करने की बजाय अगर हम देखें कि मास्टर प्लान क्या है, मेरे ख्याल से मास्टर प्लान ये था, और बहुत देर पहले से है, आज का नहीं, कोई 1.5 साल से तो मैं और आप इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में नून लीग को बर्तरी नहीं लेने दी जाएगी। ये आज का प्लान नहीं है, इसके ऊपर बीसीओ प्रोग्राम आप खुद कर चुकी हैं, मैं भी बोला हूं उसके ऊपर। फिर उसके बाद 3 प्रायोरिटीज तय हुई कि पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि इनको वहां सबकत नहीं ले जाने दी जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी ये थी कि अगर ऐसा होता हुआ यकीनी हो जाए तो फिर सेनेट के इलेक्शन को किसी तरह से रोका जाए। और फिर तीसरी प्रायोरिटी ये थी कि अगर ये सब कुछ भी ना रुक पाए तो इनका चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। ये गेम प्लान वाज क्लियर, किसका है इसके ऊपर डिबेट करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो अगर तो हमें मालूम है, अमल हो रहा है, आके वोट डालते हैं, उन्हीं का गेम प्लान है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर तो ये गेम प्लान का हिस्सा है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया जी, 4 को बुला लिया जी, ये कितने पैसों में कौन बिका जी, ये इररिलेवेंट बहस है। अगर गेम प्लान तैयार है, मगर सलीम बुखारी साहब, उसी गेम प्लान को आगे लेते हुए एक खबर हमारे पास भी है कि रजा रबानी साहब जो चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, उनकी अपनी पार्टी ने उनको बहुत लो प्रायोरिटी पर रखा था, और हमारी ये खबर ये है कि वो इलेक्शन हारने लगे थे मगर फिर वो बच गए। खैरुन्निसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खैरुन्निसा मुगल साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमपीए हैं। क्यों जी ये खबरें आ रही हैं, और जिस तरह का हमने कारकर्दगी देखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो तज्जिया निगार और आपकी दीगर अपोजिशन पार्टीज तो ये कह रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त की इस इलेक्शन में, तो आप इस दाग को कैसे धो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्ट्रेंज के जो अपसेट हुआ है सीट ज़्यादा लेने का, वो हर जगह हुआ है। अगर हम उसको थोड़ा सा वजाहत करें तो केपी में देखें तो वहाँ पर भी अपसेट हुआ है, पंजाब में देखें वहाँ पर भी अपसेट हुआ है, इसी तरह एक अपसेट सिंध में हुआ है। बल्कि मैं इसको ये कहूँगी कि एक दूसरा अपसेट भी सिंध में हुआ है कि मुजफ्फर शाह जो फंक्शनल के थे, वो 7 मेंबर्स थे उनके, लेकिन 23 वोट उनको पड़े। लेकिन वहाँ पर कोई किसी को नहीं कहता कि वहाँ उनको जो है वो पैसे का लेन देन हुआ था। अच्छा, अब मैं आती हूँ यहाँ पर, पहले सिंध की सूरत हाल वाज़ह करूँ। हमारे आप सिर्फ ये जरूर बयान करें, चूंकि बहुत से क्या राइयां इस पे हो रही हैं कि रजा रबानी ठीक है, फिर मैं आपको ये बता कर दूं इतने क्यों थे। हाँ, मैं इस पर भी आती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर पीटीआई का चौधरी सरवर जो है पंजाब में 30 मेंबरान थे इनके, और अगर उसके साथ जो है वो जीत कर आता है और उसको ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो वहां पर कोई लेन देन नहीं था। फिर जो है वो नून लीग का टेक्नोक्रेट है,
ठीक है, मगर दिलावर फखरुन्निसा अगर साहिबा, वो मेरा सवाल केपी आपसे में इसलिए कुछ और था, इसलिए चूंकि मैं सलीम बुखारी साहब की बात को ही आगे बढ़ा रही थी। जो रजा रब्बानी साहब हैं वो PMLN को इसलिए भी काबिल कबूल थे कि उनको प्रो डेमोक्रेसी समझा जाता था। क्या यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल, जो आज की जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो उसके अंदर 5 नंबर पे हैं, लो प्रायोरिटी लिस्ट पे थे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला रजा रब्बानी, उन्होंने बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने सेनेट में जो है इतना हाई स्टैंडर्ड कायम किया कि बाकी जमातें हम नहीं समझते कि इसको मीट कर पाएंगी, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। उनका जो बैड कंडक्ट है वो उनको ये करने दे ही नहीं सकता। मगर आप मेरे रही बात ये कि उनको लो प्रायोरिटी पर ये बिल्कुल हरगिज नहीं है। वहां पर भी उनको जो 16 नंबर उनके थे, 2100 और कुछ पॉइंट्स जो है उनके मौला बख्श चांडियों के थे। उसके बाद जो है वो उनकी पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, ये चीज तय करना कि किसको तरजीह देनी चाहिए, किसको सेकंड पर रखना चाहिए, किसको थर्ड पर, ये एक पार्टी का अपना फैसला होता है। उस कंडक्ट पर आप में से कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि आखिरी हतमी मीडिया को तो होता है, आपकी पार्टी की क़यादत का होता है। जी फखरुन्निसा साहिबा, मुझे मुकम्मल करने दे मुझे। अच्छा, जिस तरह आपने रजा रब्बानी का मिसाल दिया कि उनका कंडक्ट बेहतरीन रहा, वो काबिल कबूल है सबके लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी मेंबर होगा, जो भी सेनेट का चेयरमैन बनेगा, उसका कंडक्ट इसी तरह रहेगा। नहीं, आपका अगला सेनेटर जो है वो भी रजा रब्बानी हो सकता है, क्योंकि PMLN को तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज मेरा ये कहना है, हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट चेयरमैन जो भी होगा उसका कंडक्ट यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये रही है कि वो तमाम छोटे सूबों के जज्बात की, हुकूक की वो तो करती है। फखरुन्निसा साहिबा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मगर चेयरमैन सेनेट के ऊपर एक बहुत बड़ी रेस होगी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना चेयरमैन सेनेट बना पाएगी कि नहीं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है? सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या अब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां एक मुश्तरका चेयरमैन सेनेट आ सकता है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बाजी ले जाएगी? मेरे ख्याल से बहुत इम्कानात थे कि रजा रब्बानी साहब जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार हो जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग के, लेकिन वो जैसा आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि वो प्रायोरिटी में बहुत नीचे हैं, उसकी बिल्कुल बहुत क्लियर वजूहात हैं। उन्होंने जिस तरीके से सेनेट के हाउस को चलाया था, इस इंस्टीट्यूशन को बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी मिली। मैं 2-3 हवाले आपको दूंगा। आपको याद होगा फौजी अदालतों का क़याम का बिल जब पास हुआ था तो उन्होंने कहा मैंने खून के आंसुओं के साथ इस बिल पर दस्तखत किए हैं, मुझे याद है। उसके बाद मिसिंग पर्सन के हवाले से उनकी बड़ी बुलंद आवाज में जो चीखें थी वो भी सारों ने हाउस के अंदर सुनी। आखिरी जो उनकी तकरीर थी, और गालिबन पीपल्स पार्टी के फाउंडेशन डे पर, उसने कहा हमें रावलपिंडी से मुराद फौज थी और इस्लामाबाद से मुराद सुप्रीम कोर्ट थी, किसी मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर ये जो कुछ मैं कह रहा हूं ये ठीक है, और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जरदारी साहब ने और बिलाल ने डिसोन किया इस स्टेटमेंट को, बिलावल ने, कि ये हमारी पार्टी की राय नहीं है, उनकी जाती राय है। तो इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे आ गए, आपका ये कहना? नेचुरली। अच्छा, मगर राना साहब, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि देखिए, एक तरफ से आपके जितने भी PMLN के कैंडिडेट्स हैं वो सब अब इंडिपेंडेंट तौर पे आए हैं। अब वो जब इंडिपेंडेंट तौर पे आ गए हैं तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर कि वो आपके ही सफ़ों में वापस आ जाएंगे? 100%। कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, हमने चूज़ किया जो पंजाब में हुआ है उसके बाद आप ये कैसे हमारी कह सकते पार्टी के, देखिए, हैंड पिक्ड लोग हैं, पार्टी ने उनके साथ अच्छा किया है, पार्टी के रैंक्स में से निकल के आए हैं। फिर भी अगर वो दगा देंगे तो मैं नहीं समझता कि वो फिर सियासत कर सकेंगे पंजाब के अंदर। तो आपका चेयरमैन सेनेट राजा जफरुल हक साहब होंगे? देखिए, हमारी वाहिद पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास बड़ी डेप्थ है। राजा साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, और बड़े नाम हैं, मुशाहिद हुसैन साहब का भी नाम आता है। ख़वातीन में ऐसी मेंबर्स हैं जो हमारी चेयरमैन सेनेट बन सकती हैं। तो हमारी पार्टी की लीडरशिप इसका फ़ैसला करेगी। अभी सादिया अब्बासी साहब भी आ रही हैं, वो भी बड़ी एक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं,
इस तरह से ऑलरेडी सिटिंग मेंबर्स में भी हैं। मगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ पार्टी के अंदर? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, हतमी फैसला नहीं। और डिप्टी चेयरमैन फिर आपको कहीं ना कहीं तो जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये होता है पॉलिटिक्स में। आप किसकी तरफ झुकाव आपका किसकी तरफ है? ये तो अब देखें आगे वाले दिनों में कैसे ये चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। और मेरा ख्याल है कि हम अकेले तो नहीं बना सकते, हमें साथ लेके आपको एमक्यूएम तो चाहिए होगी। एमक्यूएम भी चाहिए हमें, एमक्यूएम से भी हम बात करेंगे, औरों से भी बात करेंगे। इंडिपेंडेंट्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, उनसे बात हो रही है। और मेरी इत्तला के मुताबिक हम 45 का नंबर टच कर रहे हैं। नहीं, मगर उसके लिए आपको वो जो 6 इंडिपेंडेंट हैं बलूचिस्तान से जो आपसे नाराज होके गए हैं, उनको भी तो मनाना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, हम सबसे बात करेंगे। वो आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमें अप्रोच ही नहीं किया। अगर हम किसी मुशाहिद हुसैन साहब से हमारी बात हुई थी, बस उन्होंने हाल हमारा पूछा था। अनवारुल्लाह काकर साहब का आज बयान। नहीं, इंशाल्लाह हम उनसे भी करेंगे। अगर देखें, ये तो हमारी तरफ से बुरी बात होगी कि हम किसी को ऑफर ना करें कि हमारे साथ आके ज्वाइन करें। ये तो एक कर्टसी है, वो हम एक्सटेंड करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेगोशिएशन भी होगी। मैं उस कमेटी का मेंबर तो नहीं हूँ उस लेवल पे जो काम हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। मोहसिन अजीज साहब, जिस तरह ये हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या आप भी हर दरवाज़ा खटखटाएंगे? इसलिए चूंकि आप लोगों की बातचीत तो होती रही है और जो इंडिपेंडेंट जो ये 6 का ग्रुप है, इसको किंग मेकर कहा जा रहा है, तो ये जिस तरफ जाएगा उस तरफ ऐसा लगता है कि चेयरमैन सेनेट कम अज़ कम का झुकाव होगा या बन सकेगा। तो इस वक्त आप लोग क्या समझते हैं, एक मुश्तरका अपोजिशन सामने आ रही है, उसका शक्ल एक इख्तियार कर रही है कि नहीं? देखिए, पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारे पास तो एक्चुअली तो काफ़ी रीजनेबल नंबर्स हैं। 12 हम लोग हो गए वहाँ पे सेनेटर्स, लेकिन वो नंबर्स नहीं है कि हम इस कंटेस्ट में आगे जा सकें। ये तो हमारी लीडरशिप जो है इसका फैसला करेगी। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि देखिए, अपोजिशन का मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी एक स्ट्रेंथ मौजूद है और मैं समझता हूँ अपोजिशन का जो है तो वो चेयरमैन आ सकता है। नहीं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक इत्तेहाद करने के लिए या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे चेयरमैन सेनेट के लिए? देखिए, ये तो मैं इस वक्त इस कहने के मैं मुतामिल नहीं हूँ, क्योंकि ये पार्टी लीडरशिप का सवाल है कि वो टोटली इसमें कुछ तो आपको फीलिंग आ गई होगी, कोई तो फीलर्स आ गए होंगे अब तक। मोहसिन अजीज साहब, आप आफ्टर ऑल सेनेट में हैं। नहीं, देखिए, हमें तो ये पता है कि देखिए, जिस वक्त के रजा रबानी साहब थे तो उस वक्त हमने कोई भी अपना जो है वो आदमी खड़ा नहीं किया था। हमने उनका साथ इसलिए दिया था और वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने इम्पार्शियलिटी से, जिस तरीके से ऑनेस्टली और जिस यानी रजा रबानी अगर बन जाए तो आपको कोई इतराज नहीं होगा? तरीके से मैं तो समझता हूँ, देखिए, मैं तो अपनी लीडरशिप को ये ज़रूर मशवरा दूंगा, लेकिन ये मेरे मतलब लेवल से ऊपर की बात है। ये इस पर डिस्कशन होगी कि हम क्या इसमें लेन देन कर सकते हैं, यानी क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। हम हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैनशिप की भी किसी से हम बात करें कि डिप्टी चेयरमैन अगर हमें हमारी पार्टी से किसी को बनाया जाए वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये ऐसा पॉसिबल है आपकी पार्टी के अंदर के चेयरमैन सेनेट जो है वो आपका बन जाए, डिप्टी चेयर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, नेगोशिएट कर सकते हैं और लेकिन हमारा जोर इस पर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि वो आइडियली प्लेस्ड है और वफाक में तवाज़ुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने वफाक को स्ट्रेंथन करने के लिए 18वीं तरमीम की। उसके बाद जो है, अगर तो खुदा न ख्वास्ता अगर नून लीग कहीं ये सोच रही है तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर वही जो है नाअहली पर जो है वो अपने पर्सनल मफाद के लिए फिर वो जो लेजिस्लेशन होना और फिर इस तरह की गड़बड़ जो है उससे बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर अपना चेयरमैन नामजद करना चाहिए, होना भी चाहिए। दूसरी बात मुनीज़े, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो नून लीग से ये पूछा कि उनकी जो नाराज अरकान से जो है वो कहाँ जाएंगे भी, तो ये उनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर उनमें इतनी कैपेसिटी होती तो बलोचिस्तान की हुकूमत जो है ये अच्छा ये एक आपने अहम बिल्कुल उठाया खैरुन्निसा साहिबा। सलीम बुखारी साहब जो ये कह रही हैं कि उनकी ये कैपेसिटी नहीं है, मुझे इजाजत दीजिए मैं सवाल करने दें कि ये जो कह रही हैं कि जो कैपेसिटी नहीं है, तो आप तज्ज़िया निगार हैं, आपने तो बड़े सेनेट इलेक्शन देखे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन होने जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिप्टी चेयरमैन बनाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन बना सकेगी इस बार? मैं एक बात इसमें ऐड करना चाह रही थी, दूसरी तरह से I'll come back to you जी। इसको दूसरी तरह से देखने की भी जरूरत है
ये भी इम्कान मौजूद है कि इस हवाले से तरीके इंसाफ और नून लीग एक हो जाए, कोई चीज आउट ऑफ पॉसिबिलिटी। राणा साहब कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी इत्तलात ये है कि इस ज़मन में दोनों के दरमियान राब्ता जरूर हुआ है, राब्ताकार कौन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? क्या इस मुल्क के अंदर ANP और जमात इस्लामी ने मिलकर हुकूमत नहीं बनाई थी? Who hated each other more than the Israeli hate यासिर अरफात? ये सब कुछ हुआ नहीं है इस मुल्क में। मुत्तहिदा के साथ मिलकर किस हुकूमत ने, किस पार्टी ने हुकूमत नहीं बनाई? आप क्या देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट का जो स्लॉट है वो कौन लेके जाएगा? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम नून लीग करेगी इंडिपेंडेंट्स पर, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो वैसे तादाद उनकी 17 बनती है। 17 तो उनको चाहिए भी नहीं, अगर वो इंडिपेंडेंट को सिर्फ मैनेज कर लें तो और डिप्टी चेयरमैन उनको दे दें तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि नून लीग अपना चेयरमैन जो है वो ले। मगर सलीम साहब, जो इंडिपेंडेंट्स है वो इनकी बात सुनेंगे कि फरिश्तों की बात सुनेंगे? फरिश्ते उनको क्या देंगे? देखिए बात ये है कि फरिश्तों में भी तो सारे फरिश्ते एक से नहीं है ना, एक नेकी का होता है, एक बदी का होता है, आपको तो पता ही है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ मनूवरेबिलिटी कहीं ना कहीं जरूर होगी। ठीक, मोहसिन नज़ीर साहब, आई नीड योर रिस्पांस। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जा सकती है? पॉसिबिलिटी है? नहीं, खैर बहरहाल मेरा तो ख्याल नहीं है कि हम नून लीग के साथ जा सकते हैं। जाना तो खैर हमें पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक चेयरमैन है तो आना ही है। अब हम इसमें अपने भी जो है देखेंगे कि फाटा अरकान है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स हैं, हम देखेंगे कि हम कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स जो है वो ज़रूर पार्टी लीडरशिप करेगी और इसमें करनी चाहिए भी। चलिए, आप रूल आउट नहीं कर रहे। सोचा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर 50% हो जाते हैं, 53 पूरे हो जाते हैं। क्यों साहिबा चाहिए है जो भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पीटीआई की सोच है, इसी सोच ने इनको आइसोलेट किया है। और दूसरी बात रही कि मगर नून लीग की सोच है कि आप लोग 50% इकट्ठे मिलके हो जाते हैं, इस सोच के बारे में क्या कहेंगी? 33 और 20 आपने मुझे सुनाई नहीं दिया। नून लीग का ये कहना है कि आप और पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके 50% हो जाते हैं तो आप बना सकते हैं। हमारे 33 आपके 20 53। देखिए मेरी बात सुन ले, पिछली अगर सेनेट इलेक्शन किसी को याद हो तो आपको जरूर याद होगा, ये जो अभी राणा साहब कह रहे थे ना कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, जो पीटीआई से इत्तेहाद की आपने बात की, याद होगा कि 19 मेंबरान ने पीटीआई के पंजाब में वोट नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि पंजाब के जो 2 मेंबर्स थे, शायद या 4 थे, उन्होंने केपी में कोई इस तरह की जोड़ तोड़ हुई थी, तो वो याद रखना चाहिए आपको। इसी तरह इस वक्त भी कुछ भी आपकी जरूरत के मुताबिक हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपने आजाद जो उम्मीदवारों की बात की कि बलोचिस्तान में ये इनसे बात कर सकते हैं, तो मुझे ये बताएं कि वहां पर इन्होंने जो कमिटमेंट की थी या आपने जो उनका हक देना था, आपने ग्वादर को बिजली दी, ग्वादर को पुरानी हो गई। अब तो खैरुनिसा साहिबा आगे बढ़ेंगे और ये जो आपने मेरा वक्त, आई एम सॉरी, बिल्कुल खत्म हो गया है, जो आपने इंडिपेंडेंट की बात की है जी, बात ये है कि इंडिपेंडेंट से बात करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ये तो जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है मगर अनएथिकल जरूर हो सकता है जी।